अस्सलामुअलैकुम। आज हम 3 मॉडल्स पे बात करने जा रहे हैं जहाँ पे अक्सर लोग ट्रैप होते हैं, जहाँ पे मार्केट जो बिगनर्स होते हैं या काफ़ी अर्से कुछ लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाते तो वो ट्रैप हो जाते हैं। आज हम इन 3 मॉडल्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा यार मैंने कहाँ पे एंटर होना है दरअसल। ठीक है, ये अप ट्रेंड में है, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड, उसके बाद हम साइड वे पे वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन आपने ये 3 चीज़ें मास्टर कर लेनी है, आप मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। आपको मैं इस यहाँ से जो पाथ है, पाथ के बाद आपको मैं ओरिजिनल मार्केट में भी ये चीज़ें दिखा दूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हम मार्केट में कब एंटर हों। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एंटर कब हों मार्केट में। मार्केट में जो एंटर होने का जो सही समय होता है ना, वो होता है कह लें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप ट्रेंड में हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो वो समय होता है कि आप एंटर हो जाएं। लेकिन आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करके ही एंटर हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एंटर हो जाए, आपको ट्रेंड का पता ना हो। लेट्स सपोज मार्केट साइड वे है तो आप ऐसे ही उसमें घुस जाए तो वो एक अलग बात है। सबसे पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, लेकिन उसके बाद आपको पता हो कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है, इनमें से वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप लोगों ने खुद सोच लेना है कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। सोच लिया, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा है। सबसे पहले उसकी शर्तें हैं, मैं फास्टली यहाँ पे बता देता हूँ। वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए एट लीस्ट 2 कैंडल्स यहाँ पे क्लोज होना ज़रूरी है। ठीक है, तब आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो वैलिड है। ऐसे करके ये 2 कैंडल क्लोज हो गए ऊपर, उसके बाद जो है ना एट लीस्ट 2 कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, आपका ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऐसे करके मार्केट आपको ट्रैप करती है, ऐसे करके, और जो नेक्स्ट कैंडल होती है इसकी वो वापस अंदर आ जाती है। ये आपकी कैंडल अंदर आ गई है वापस आके। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्वीप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर ट्रेड अप्लाई कर रहे होते हैं कि यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हम एंटर हो जाते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी है, ये फेयर वैल्यू की जो लिक्विडिटी है वो वैलिड लिक्विडिटी नहीं है। फिर मार्केट डायरेक्ट आके कहीं ना कहीं यहीं पे आके ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी लेके फिर वापस चली जाती है। ठीक है, ये एक ट्रैप है। ठीक है, स्वीप पे आपने कभी भी एंटर नहीं होना। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपने एंटर होना है लिक्विडिटी देख के। ये हो गया हमारा बॉस, और आपने यहाँ पे एंटर होना है। यहाँ पे आप ब्रेकर ब्लॉक पे भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से भी आप एंटर हो सकते हैं। एक सीन ये है। इसके बाद आपने देखना है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमें एंटर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कह रहे होते हैं कि यार यहाँ पे हम एंटर हो जाएं। वैलिड जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो वैलिड स्विंग हाई है, वो ये है कि आपका एट लीस्ट मार्केट जो है ना आपके 50%, इस स्विंग के 50% तक आए। ठीक है, अब ये है, ये जो लो है ना ये 50% तक नहीं है, 50% कह लें कि ये है। ठीक है ना, ये आपका 50% का एरिया है सारा। यहाँ तक मार्केट नहीं आई, पहले एक लो बना के मार्केट ऊपर चली गई है। अब मार्केट लोग एंटर हो रहे होते हैं, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, आ जाती है डायरेक्ट अपने 0.5 के लेवल पे आ जाती है। ठीक है, तो यहीं से दोबारा वापस चली जाती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि यहाँ पे हो गया मोमेंटम शिफ्ट, ये यहाँ से हो गया मोमेंटम शिफ्ट। दरअसल ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं है, मार्केट वैलिड रिट्रेसमेंट करने आई है, ये मोमेंटम शिफ्ट नहीं है। मोमेंटम शिफ्ट ये है कि ऊपर से कोई स्विंग बना दे छोटे टाइम फ्रेम पे, वहीं उसको नीचे से ऊपर से स्वीप कर दे, नीचे से ब्रेक कर दे, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन
फिर भी मार्केट अगर मोमेंटम शिफ्ट करके ऊपर से आती है, अगर ये लो वैलिड नहीं है, तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि 0.5 के लेवल तक आएगी और यहीं से वापस चली जाएगी, चाहे ऊपर से मोमेंटम शिफ्ट ही क्यों ना हो जाए। हाँ, एक बात है, अगर ये देखें, ये 0.5 का लेवल ये बनता है और 0.67 का ये गोल्डन जोन होता है, कह लें कि ये आपका जो जोन होता है गोल्डन जोन होता है। अगर यहाँ तक आती है मार्केट तो ये डीप रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि आपको एक लंबा मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ, अगर मार्केट यहाँ तक आती है। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं भी आती, सिर्फ 0.5 के लेवल तक ही आती है, कह लें कि यहाँ तक ही आती है, फिर भी आपका काम चल जाएगा, आपको एक अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। ये कुछ चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये जो है ना हाई, अब ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये कह लें, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये आप कोशिश करनी है, आपने ये चीज़ प्ले नहीं करनी, आपने ये चीज़ प्ले करनी है यहाँ से आके, यहाँ पे आपने ट्रैप नहीं होना। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। अब मैं आता हूँ, आपको मैं स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कह लूँ कि आपको गोल्ड में आके दिखाता हूँ मैं। ये हमारी ट्रेड है गोल्ड में। ये हमने फ्राइडे को ये ट्रेड हमने ली थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल करके, हम H1 में या M15 में आ जाए, ठीक है। ये हमारी ट्रेड है, हमने यहाँ पे बुक किए हैं 400 प्लस पिप्स, ठीक है। हमारा जो SL था वो 97 पिप्स का SL था। अच्छा भाई, इसको हम H1 में लगाते हैं, ताकि अब ये जो लेग है, आपको पूरी लेग का भी पता होना चाहिए यार, मुझे कहाँ से फिबोनाची लगाना है। अब मार्केट यहाँ से उठी है, ये वाली पूरी लेग है हमारे पास, ठीक है। तो हमें देखना है कि इसका 50% कौन सा बनता है। ये पूरी लेग है और ये लेग और है, यहाँ पे आपने फंस नहीं जाना, ये एक और लेग है। ये कह लें कि ये मार्केट, ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ये हम आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ये कह लें, ये ऐसे करके ये सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये करके ये सारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, वो यहाँ पे हम लगाते हैं फिबोनाची कि यार आपने ट्रेड कहाँ से पकड़नी है। यहाँ से हम लगाते हैं, ये डीप लो है, ये कह लें, ये हमारा हो गया ऐसे करके 0.5 का लेवल बना, मार्केट यहाँ तक आई, ये हम लगाते हैं इसको ऐसे करके 0.5 के लेवल पे, हमारा ये हो गया 0.5 का लेवल। 0.5 और 6 के बीच हमारा ये लेवल आ गया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप किया है फ्राइडे शाम को, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया। हम सारे ये ड्रैग रिमूव करते हैं। ये देखें, मार्केट ने टैप किया, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। आप लोगों ने लाइक करना है वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि मुझे रिस्पॉन्स मिले, मैं और वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। ये 0.5 का लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम आते हैं M5 में, कह लें, यहाँ पे इनवर्स क्लोजिंग हुई है इस वाली कैंडल का 0.5 पे टैप करके मार्केट ने इनवर्स क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ एंटर हो गए थे, ठीक है। एंटर होने के बाद मार्केट ने हमें बहुत अच्छी मूव दी है, कह लें कि आज के दिन सुबह, आज मॉर्निंग में। ये सारा सिनेरियो है और आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताई हैं। हम मज़ीद इस तरह की वीडियोस पे काम करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम आगे मज़ीद इस तरह की वीडियोस बना सकें। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अपने पास ही रख लेना है, ताकि आप लोग इस चीज़ को लर्न करते रहें। ये 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं, तीसरा पता नहीं किधर चला गया। बहरहाल ये 3 ही स्ट्रक्चर हैं, ये आप मस्ट लर्न करने, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये मस्ट लर्न करें आप।